लोगों को लगता है कि ये न्यूबॉर्न जो है बस पैदा हो गया, यही सबसे बड़ा काम था। उसके बाद ये छोटा सा बच्चा बस दूध पीता है और सारा दिन सोया रहता है और करना ही क्या होता है। लेकिन जितनी नींद की कमी के साथ एक बंदी बच्चे के साथ पहले कुछ हफ्तों में गुजरती है, मुझे नहीं लगता वो कोई भी और बंदा किसी भी और टाइम जिंदगी में गुजर सकता है। न्यूबॉर्न्स की स्लीप को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना दिन, अपनी रूटीन प्लान कर सकें। ये तो सबको पता है कि न्यूबॉर्न्स बहुत ज़्यादा सोते हैं। टिपिकली एक न्यूबॉर्न 16 से 18 घंटे दिन में सोता है, यानी उसके पास सिर्फ 4 से 5 घंटे रह गए जिसमें उसने जागना है। और ये इतना ही टाइम होता है कि आधे घंटे के लिए बच्चा उठा, उसने दूध पिया, अपने पैम्पर चेंज किया और वो फिर दोबारा सो गया। ये बिल्कुल नॉर्मल है। वो वाकई इतना ज्यादा सोते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लंबे स्ट्रेच में नहीं सोते, बल्कि हर 1.5 से 2 घंटे के बाद उन्होंने उठना होता है। उनका स्लीप साइकिल हमारी निस्बत बहुत डिफरेंट होता है। वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोते हैं, बार बार सोते हैं। उनकी मुख्तलिफ स्लीप स्टेजेस हैं, पहले लाइट स्लीप, फिर एक्टिव स्लीप, फिर रैम स्लीप, फिर डीप स्लीप, जिसमें वो थ्रू आउट साइकिल्स में ट्रांजिशन करते रहते हैं। और एक कॉमन मिथ जिससे बंदा बहुत जल्दी परेशान हो जाता है कि बच्चा जो है वो आराम से नहीं सो रहा, मुसलसल इसकी आवाज़ें आ रही हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। सोते हुए न्यूबॉर्न्स बहुत तरह की आवाज़ें निकालते हैं, स्पेशली जो उनका एक्टिव स्लीप का पीरियड होता है। कभी आपको लगेगा कि बच्चा हंस रहा है, कभी हल्की हल्की आवाज़ें निकाल रहा है, और बाज़ औक़ात तो सॉफ्टली रोना भी शुरू कर देता है। इसीलिए अगर बच्चा सो रहा है और एकदम उसके रोने की आवाज़ आई है तो फ़ौरन से उसको टेंड मत करें। कम से कम 1 मिनट का वेट करें ताकि आपको पता चले कि बच्चा एक्चुअली उठ गया है या नींद में उसकी आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही बच्चा रोया, आपने फ़ौरन उसको उठा लिया, तो अब बच्चे ने वो आवाज़ नींद में निकाली थी, लेकिन जब आपने उसे उठा लिया तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई और फिर वो एक्चुअली रोने लग गया। बच्चे की वेक विंडोज का भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वेक विंडो वो टाइम होता है जब बच्चा एक दफ़ा सो के उठा और अगली दफ़ा सोया, यानी कि बच्चा 10:30 सो के उठा और फिर 11:15 दोबारा सो गया। तो ये जो 45 मिनट्स का टाइम है, ये उसकी वेक विंडो है। न्यूबॉर्न्स की वेक विंडोज बहुत कम होती हैं। शुरू के दिनों में तो आधा घंटा, 45 मिनट मैक्सिमम। विद एज इनकी वेक विंडोज का टाइम ज़्यादा होता जाता है। उनकी वेक विंडोज का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि ये नॉर्मल होता है। आप ये ना समझे कि बच्चा सारा दिन सोया ही रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे के स्लीप क्यूज़ का ध्यान रखना है। रोना जो है वो बहुत एक लेट एक्सट्रीम स्टेज है जिस वक्त बच्चे को सुलाना निस्बतन मुश्किल हो जाता है। स्लीप क्यूज़ जो है ये 3 तरह के होते हैं: अर्ली क्यूज़, टाइट क्यूज़ और लेट क्यूज़। और इसके अर्लीस्ट साइंस यही है कि बच्चा अपनी आंखें रब कर रहा है, जुमाइयाँ ले रहा है, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी बंद हो रही हैं, या इवन अगर आप टाइम भी नोटिस कर रहे हैं, आधा घंटा 45 मिनट हो गए, तो यू नो कि अब बच्चे के सोने का टाइम है। सबसे बड़ा चैलेंज जो पोस्टमार्टम के शुरू में बच्चे के साथ लगता है वो ये कि आपकी नींद पूरी नहीं होती। बच्चा जो है वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोता और रात में बार बार उठता है, तो ऑफकोर्स आप बहुत थक जाते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू अश्योर यू कि न्यूबॉर्न्स के लिए रात को उठना बिल्कुल नॉर्मल है। आई नो दिस इज वेरी हार्ड और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है। तो द वन थिंग आई वुड हाईली एनकरेज इज कि प्लीज बच्चा जब सोए तो उसके साथ सो जाए। आई नो इंस्टाग्राम रील्स देखना बहुत टेम्पटिंग लगता है, मैं भी देखती हूँ, लेकिन फिर मुझे खुद फील होता है कि मेरी जब नींद पूरी नहीं होती तो मैं इतनी थक जाती हूँ, इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कि मुझे बच्चे पर गुस्सा आने लग जाता है कि क्यों नहीं सोता ये। हालांकि वो जब सोया था तब मैं रील्स देख रही थी। मुझे पता है स्पेल्स में सोना बहुत मुश्किल लगता है। जब बार बार उठना पड़े तो नींद खराब होती है, डिस्टर्ब, कुछ लोगों के तो हेडेक शुरू हो जाती है। इट इज़ जस्ट नॉर्मल, देयर इज रियली नॉट एनीथिंग यू कैन डू अबाउट इट। मतलब बच्चे के साथ कोई मसला नहीं है। सब न्यूबॉर्न, सब बच्चे रात को उठते हैं। आप अपनी नींद पूरी करें, बिकॉज नींद पूरी होगी, डाइट अच्छी होगी तो यू विल फील मच बेटर। एक कंसर्न जो मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि चूंकि मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ ना, तो इसलिए बच्चा रात को हर घंटे 1.5 बाद उठता है। अगर मैं फार्मूला दे दूँ ना तो ये 3-4 घंटे तक सोया रहता है। ये बात ठीक है, इसलिए नहीं कि फार्मूला जो है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसलिए कि फार्मूला ब्रेस्ट मिल्क के मुकाबले में थोड़ा कम ईजिली डाइजेस्ट होता है। तो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इतना मैच्योर नहीं है। जब वो हजम नहीं होगा तो बच्चे को ज़्यादा देर तक फुल रखेगा तो जाहिर है बच्चे की आंख नहीं खुलेगी। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बार बार उठना बहुत मुश्किल है एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन साइंस को भी तो समझिए ना। रात को आपके जिस्म में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है। बच्चा जब रात को ज़्यादा दूध पीता है तो आपकी बॉडी नेचुरली ज़्यादा मिल्क बनाती है। दूसरी बात यह कि बच्चा अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा रो रहा है, फंसी बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसका रोना किसी तरह बंद नहीं हो रहा, तो इसके लिए डॉक्टर हार्वे की एक बुक मैंने पढ़ी थी, द हैप्पीएस्ट बेबी। उसमें वो 5S का जिक्र करते हैं कि बच्चे को सुश करें, आराम से कामिंग आवाज़ें, या इवन यूट्यूब पे अगर आप चाहें तो सर्च करके उसके लिए प्ले कर दें। बच्चे को स्वॉडल करें और अपने से करीब लगाएं। आई डोंट बिलीव इन स्वॉडल्स, बट
आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस इज वन ऑफ द थिंग। सक करना उसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है, तो या तो कंफर्ट के लिए ब्रेस्ट फीड करा लें या फिर पेसिफायर दे दें, और जस्ट रॉक हिम, सूद विद मोशन। जब आप बच्चे को मूव करते हैं ना तो बेबीज लव मूवमेंट, और मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जैसे मैं अपने बेटे को उठाती हूँ या थोड़ा सा रॉक करती हूँ तो उसका रोना जल्दी बंद हो जाता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं एक दफा फिर एंड पे कहना चाहती हूँ कि बच्चों का रात को जागना बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे में अभी सर्केडियन रिदम ही नहीं है, वो दिन और रात का फर्क ही नहीं जानता, तो उसे पता ही नहीं है। वो उसका 2 से 3 महीने पर डेवलप होगा जिसमें उसे पता चलेगा कि दिन जागने के लिए होता है और रात सोने के लिए। लेकिन उससे पहले यू जस्ट कांट पुट योर न्यूबॉर्न ऑन अ स्केड्यूल कि ये इतने बजे सोए और इतने बजे उठे। हाँ, उसके पैटर्न्स देख के एक फ्लेक्सिबल सी रूटीन बनाई जा सकती है, बट कोई बटन नहीं होता जो अगर आप बंद कर दें तो बच्चा सो जाए, या क्लॉक नहीं होता जिसको बच्चे ने फॉलो करना है। न्यूबॉर्न से रिलेटेड एक और कंसर्न जो मैंने बहुत सुना है कि बच्चा जो है वो बस मेरी गोद में सोता है, जब तक मैं उठाई रखती हूँ सोया रहता है, और जो ही मैं बिस्तर पर लेटाती हूँ फ़ौरन से जाग जाता है। पहली बात तो ये कि प्लीज़ इसके बारे में टेंशन ना लें। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक के बच्चे के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेट मी एक्सप्लेन अ बिट फिजियोलॉजी बिहाइंड इट। देखिए, 9 महीने तक बच्चा आपके पेट के अंदर रहा है, उसने आपके दिल की धड़कन की आवाज़ सुनी, आपके जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने उसे बनाया, आपका खून, हड्डियाँ, सब चीज़ें आप ही की थी। तो यू आर द ओनली फेमिलियर थिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर योर बेबी। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज है कि इसके बाद बंदा इसको एक बिल्कुल अलग तरीके से देखना शुरू हो जाता है। सोचिए, जो बच्चा 9 महीने सिर्फ आपसे फेमिलियर था, अब जब वो एकदम में बाहर की दुनिया में आया है जहाँ इतनी आवाज़ें हैं, इतने लोग हैं, इतनी रोशनी है और बहुत शोर है, तो उसके लिए एकदम कोप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपका ही करीब होना उसको कंफर्ट देता है। और ये सिर्फ कंफर्ट की बात नहीं है, जब बच्चे इमोशनली सिक्योर फील करें, सेफ फील करें और माँ के क्लोज फील करें, तो उनका जो ब्रेन अभी बिल्कुल इब्तदाई डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, उसमें बहुत तेज़ी से मिलियंस की तादाद में रोज़ नए न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, और वो उस वक्त बच्चे की डेवलपमेंट की बुनियाद होते हैं। तो बच्चे को उस टाइम पे फिजिकल कांटेक्ट देना, इमोशनल सेफ्टी देना, ये नहीं कि उसको कहीं डाल दिया और वो वहाँ रोता रहे, ये बहुत ज़रूरी है कि वो सिक्योर फील करे। और इस तरह बच्चे का आपके साथ लग के सोना, सिर्फ आपके बाजू में सोना, जब तक आपने उठाए रखा है सिर्फ तब तक ही सोना, ये भी स्किन टू स्किन की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, कैंगरू केयर जिसे हम कहते हैं। यही वजह है कि बाहर के मुल्कों में आप देखें लोग बहुत ज़्यादा बेबी वियर करते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप बच्चे को उठाए रखने की वजह से बहुत से काम नहीं कर सकती, तो डू ट्राई बेबी वियरिंग। बच्चे को पहनने, वो उसमें आराम से सोया रहेगा, एंड देन आपके हाथ फ्री होंगे तो यू कैन डू वट एवर यू वांट। बच्चे को जब हम सुलाते हैं तो वो जिस इन्वायरमेंट में सो रहा है उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि अक्सर कहते हैं कि बच्चे को ना लाइट ऑन में सुलाना है शुरू से, और शोर शराबे में सुलाना है ताकि इसको आदत हो, ऐसे ना हो कि ज़रा सी आवाज़ आ जाए तो इसकी आंख खुल जाए। मुझे ऑनेस्टली ये बच्चों पे एक तरह का जुल्म लगता है। देखें, आप खुद एज एडल्ट अपने लिए क्या पसंद करेंगे कि आपके सर पे स्पीकर लगा और देन यू आर फोर्स्ड टू स्लीप। ऑफ कोर्स आप सो तो जाएंगे जब आप बहुत थके हो, नींद तो कहते हैं सूली पे भी आ जाती है, लेकिन इट इज़ नॉट समथिंग यू वुड विश फॉर योर सेल्फ। बच्चे को प्लीज़ एक डार्क रूम दें, मतलब अननेसेसरी लाइट ऑन करने की क्या ज़रूरत है। जितना आप कमरे के एनवायरनमेंट को मध्यम कर सकते हैं, डिम लाइट्स हो, उतना बेहतर है। एक कमरे में बैठ के सारा खानदान बातें कर रहा है तो बच्चे को वहीं पे सुलाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो न्यूबॉर्न ही है। मुझे पता है वो सोया रहेगा, लेकिन प्लीज़ शुरू से ही एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें। बच्चे को दूसरे कमरे में सुला दें। अब मैं ये भी नहीं कह रही बिल्कुल कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो और आप पाँव भी जो हैं वो इंतहाई ध्यान से उठाएं कि कदमों की चाप से उसकी आंख ना खुल जाए। ऑफ कोर्स ये मेरा मतलब नहीं है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं चलें वो तो कर लें, ट्राई कि उसका कमरा थोड़ा सा ज़रा साउंड प्रूफ हो ताकि वो ज़्यादा बेहतर सो सके। इसके लिए भी हम कहते हैं कि वाइट नॉइस यूज़ कर लें। मैंने खुद 1-2 महीने यूज़ की थी, लेकिन मुझे कोई उसका खास फ़ायदा नहीं हुआ, तो डू चेकआउट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। उससे ये होता है कि बाहर की आवाज़ें ज़रा मध्यम हो जाती हैं, और स्पेशली 3-4 महीने पर जब बच्चा ज़रा सी आवाज़ से एकदम उसकी आँख खुल जाती है, वो जब मूरोज रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो रहा होता है। खैर, उसकी बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे, तो उस टाइम पे वाइट नॉइस हेल्प कर सकती है। पेसिफायर आप दे सकते हैं। मुझे खुद पेसिफायर की आदत नहीं पसंद और ना मैंने कभी अपने बेटे को दिया है, लेकिन आई हैव हर्ड के लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है कि पेसिफायर से ज़रा बच्चा काम रहता है और थोड़ा लंबा सो लेता है। अब जिस कमरे में बच्चा सो रहा है, कोशिश करें कि उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो, मतलब ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्म हो। येस, गर्मियों में आप एसी लगा सकते हैं, और येस, सर्दियों में आप हीटर लगा सकते हैं, बट डोंट डू इट टू मच। खास तौर पे बच्चे के लिए टेम्परेचर को ऊपर नीचे मत करें। जिस टेम्परेचर पे आप कंफर्टेबल है ना, मोस्ट लाइकली उसी टेम्परेचर पे बच्चा भी कंफर्टेबल होगा। और इसके लिए ये है कि बच्चे को जब सुलाएं तो 2-3-4 कपड़े ना पहना दें, बस जितने आप पहन के सो रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा पहना दें। कंबल वगैरह अगर देना है तो उसका सर कभी भी कवर नहीं होना चाहिए, चेहरा हमेशा खुला हो और कंधों तक दें, या इवन इससे भी नीचे, मैं तो कहती हूँ चेस्ट तक दें। और इससे बेहतर ये होगा कि आपको स्लीप सैक वगैरह यूज कर लें कि उससे बाकी सारी बॉडी तो कवर है लेकिन चेहरा खुला रहे। क्रिब में या बेड पे, जैसे मेरे साथ तो मेरा बेटा बेड पे ही सोता है, तो कोशिश करें कि उसका मैट्रेस जो है वो थोड़ा फर्म हो। बहुत से मैट्रेस ऐसे होते हैं कि अगर आप वहां बैठे हैं या इवन हाथ रखें तो वो वहां से अंदर धंस जाते हैं। इतने छोटे बच्चे के लिए जो अभी खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता, ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अच्छे फर्म मैट्रेस में तो डू इट फॉर द सेफ्टी ऑफ योर बेबी। और जिस वक्त वो सो रहा है तो उस वक्त उसके आसपास कोई भी तकिए, कुशन्स, स्टफ्ड एनिमल्स, कोई भी चीज़ ना हो। ये सब चीज़ें सिड्स का रिस्क बन सकती हैं। सिड्स कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को, जिसमें खुदा न खास्ता सोए सोए बच्चे के डेथ का रिस्क बढ़ जाता है। इसकी बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन ये सारी सेफ स्लीप गाइडलाइंस को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है ताकि सिड्स का रिस्क मिनिमम हो सके। और एक और चीज़ कि जो बच्चे अभी खुद से रोल ओवर नहीं कर सकते, यानी 3-4 महीने से छोटे बच्चे, उनको हमेशा सीधा सोने के लिए लेटाएं। लेकिन एक दफ़ा जब बच्चा खुद रोल ओवर करना शुरू कर दे तो फिर यू आर ओके कि अगर बच्चे ने सोए सोए करवट भी ले लिया और उल्टा भी हो गया है, यानी इज ऑन योर स्टमक, बिकॉज ही कैन नाउ रोल ओवर अगर थोड़ी सी भी सफोकेशन होगी या कोई मसला होगा। कुछ दिन पहले मेरे पास एक मदर का मैसेज आया, उनका बेटा अभी 6 महीने का हुआ था एंड शी वाज सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा सोता है। तो मैंने उनसे पूछा कितना सोता है, क्या फ्रीक्वेंसीज है, तो टर्न्ड आउट कि इट वाज जस्ट नॉर्मल फॉर हिज एज। तो बच्चे की स्लीप के बारे में वही मैंने पहले बात की कि अगर आपको वेक विंडोज़ पता हो और ये पता हो कि इस एज पर उसको नॉर्मली स्लीप कितनी चाहिए, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोने के दौरान ही ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, जिसने बच्चे की बॉडी में सारी ग्रोथ करनी है। तो जितना बच्चा सोए उतना उसके लिए अच्छा है। मैं स्लीप रिग्रेशंस की भी बात करना चाह रही थी, लेकिन ये वीडियोस चूँकि न्यूबॉर्न के लिए है और न्यूबॉर्न्स में स्लीप रिग्रेशंस इतनी नहीं होती हैं, तो हो सकता है मैं इस पर बाद में एक डिटेल वीडियो बना दूं। लेकिन अभी के लिए 1-2 लाइनों में अगर बोलूं तो स्लीप रिग्रेशन वो टाइम होता है जब किसी भी टेम्परेरी डिस्टर्बेंस की वजह से बच्चे की नींद थोड़ी ख़राब हो जाती है, या तो वो रात में बार बार उठता है या फिर उतना ज़्यादा नहीं सोता जितना वो नॉर्मली सो रहा था। नॉर्मली ये तब होता है जब बच्चे का कोई माइलस्टोन अचीव हो रहा हो, जैसे अगर बच्चा रोल ओवर करना सीख रहा है तो हो सकता है उन 4-5 दिनों में उसकी थोड़ी नींद ख़राब हो जाए, या थोड़ा बड़ा बच्चा क्रॉलिंग जब वो कर रहा हो, या जब वो पहला लफ्ज़ बोलना शुरू करे, दांत आ रहा है, कोई भी ग्रोथ स्पर्ट या माइलस्टोन चेंज हो। लेकिन न्यूबॉर्न्स के केस में नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो यहाँ पे मैं एक और वीडियो लिंक कर रही हूँ। इस वीडियो में मैंने 15 ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है न्यूबॉर्न्स के बारे में जो बहुत वियर्ड लगती हैं। इवन एज फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हम परेशान भी हो जाते हैं कि पता नहीं ये नॉर्मल है या नहीं, बट एक्चुअली वो सब नॉर्मल है। तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, बिकॉज पोस्टपार्टम के उस टाइम में जब ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट इन चीज़ों का स्ट्रेस ना लें।